तो वो गाय बिना बच्चा दिए ही दूध पे आ सकती है। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम एक डेयरी में आए हुए हैं जो यहाँ के प्रगतिशील डेयरी फार्मर हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कम आयात में, कम जगह में, और सबसे बड़ा ये है कि कम पैसा खर्च करके अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं डेयरी के संचालक श्री ओम प्रकाश जी, और आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है ओम जी। आपका भी स्वागत है सर। तो आप ये डेयरी कैसे मैनेज करते हैं? बहुत कम गाय है, फिर भी जो भी है 25-30 शायद, कितनी गाय हैं टोटल आपके पास? 20 गाय हैं, 10 बाछी हैं शॉर्ट सीमेंट की। अच्छा, शॉर्ट सीमेन की भी इनके पास बाछी है। 10 बाछी है इनके पास और 20 गाय है। इस गायों में कितना आप खर्चा करते हैं महीने का, लमसम एक अंदाज? लगभग 1,20,000 के आसपास हो जाती है सर जी। प्रति माह इनका 20 गायों में 1,20,000 रुपये खर्च है। तो आप कैसे इनका रख रखाव वगैरह कैसे करते हैं? जैसे आपके पास जितनी गाय अभी हैं, क्या क्या आप खिलाते हैं? पहला आप ये हमको बताइए कि ब्याने के बाद आप क्या भोजन देते हैं ताकि दूध उसका मिल सके हमारे दर्शकों को। ब्याने के बाद हम लोग एक आता है आपका माँ डेयरी का फ्रेश काऊ, जो हम लोग उसको देते हैं। फ्रेश काऊ को कितना क्वांटिटी में देते हैं लमसम? जैसे कि उसको 2 केजी सुबह, 2 केजी शाम, गाय के माने वो बॉडी दूध के हिसाब से। अच्छा, कितना दूध पे आपको 2 केजी देना होता 2 केजी जो 15 केजी के आसपास का रहता है उसको 2 केजी सुबह, 2 केजी शाम, क्योंकि नया बयान की रहती है। फ्रेश काऊ उसी के लिए बना हुआ है। उसके 10-15 दिन के बाद हम लोग उसका हाई मिल्किंग का चालू कर देते हैं। क्या चीज़ देते हैं हाई मिल्किंग में? जैसे अभी पहले तो हम लोग माँ डेयरी का ही देते थे। लेकिन नहीं मिलने के कारण अभी हम लोग कृषि पालक चला रहे हैं। अच्छा, ये कृषि पालक फीड क्या होता है? कृषि पालक क्या है कि एकदम पूरा बनाया हुआ एक फीड है। हाई मिल्किंग दूध वाले के लिए। फिर एक बच्चे तैयार करने के लिए भी अलग है। लेकिन हाई मिल्किंग में क्या है कि पर केजी हम लोग को 400 ग्राम देना पड़ता है। पर केजी 400 ग्राम की मात्रा में ये आप कृषि पालक ये इसमें पूरा बनाया हुआ फीड है, पूरा इसमें सब चीज मिलाया हुआ है। अच्छा, कोई जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सारा चीज है, सारा चीज मिला हुआ है। अच्छा, तो माने वो आप 400 ग्राम 1 किलो पे 1 केजी पे। हाँ, तो कितना दूध उसमें होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? जैसे आप मान चलिए वो 10 लीटर का दूध कर रही है, तो आपको कितना देने से ज़्यादा बेनिफिट होगा? ऐसे तो उसको 2 केजी सुबह, 2 केजी शाम देना है। लेकिन हाफ केजी और ज़्यादा देना होता है गाय का बॉडी बनाने के लिए। माने बॉडी मेंटेन करने के लिए उसको देना हाफ केजी और ज़्यादा देना पड़ता है उसको। हाँ, देखिए, ये देखिए कि इनका पहले से क्या सोच क्या है। देखिए कि गाय को बॉडी मेंटेन करने के लिए भी फीड वो ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आइडिया आपको मिला? कैसे आपको पता चला कि ऐसा करना चाहिए? आप ही लोग का चैनल है और यूट्यूब चैनल, उसी से जानकारी लेते रहते हैं, जानकारी मिलता है। उसी रिसर्च करते रहते हैं कि भाई कैसे गाय का दूध बढ़ेगा, बच्चा कैसे लाया जाए। फिर आपसे एक बार हम लोग बात भी किए थे। हाँ। कि भाई शॉर्ट सीमेन आ रहा है कि नहीं, तो आप बोला कि शॉर्ट सीमेन पे आप किस तरह जा रहे हैं अपने डेयरी में, क्या कर रहे हैं? वो कैसा आपको लग रहा है कि शॉर्ट सीमेन अच्छा है या फिर कम अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है? शॉर्ट सीमेन तो अच्छा है, क्योंकि देखें सबको। अभी तो आपका अभी दिया हुआ जो था उससे बाछी हमारी आ गई है। पीछे जो थोड़ा सा दिखाइए कैमरा में, वो तैयार भी लगभग हो रही है सब। ये जो बछिया आपको पहला काली वाली दिख रही है, यहाँ से लास्ट तक, वो कोने तक की बछिया के पहले तक सारी शॉर्टेड सीमेन की बछिया वहाँ पे हैं, सारी तैयार हो रही है। अब उसके तैयार होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आप डेयरी को मैनेज कैसे करते हैं? क्या मैनेजमेंट आपका है जो आपके लिए सबसे बेहतर होता है? 2 स्टाफ हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा, 2 स्टाफ। देखिए 20 गाय में देखिए यही होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कम खर्च में डेयरी को कैसे मैनेज करना होता है। 20 गाय में 2 स्टाफ मेंटेन करके रखें, और हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ज़्यादा स्टाफ रखने से आपको खर्च जो है ज़्यादा बढ़ेगा, फिर डेयरी से आप कैपिटल गेन कम कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए इनका शेड भी जो है जितना ज़रूरत है उतना ही है। ऐसा नहीं बहुत बड़ा हम शेड बना लें और गाय हम 3 को रखें। ये भी जो है कहीं ना कहीं डेयरी में फेल्योर होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत लोग स्टार्टिंग में शेड बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बना लेते हैं, शेड में ही सारा पैसा अपना वो डाल देते हैं, जिससे गाय खरीदने में उनको दिक्कत हो जाता है। गाय उनके पास 5 रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेड आप जितना कम से कम खर्चा हो उतने कम खर्च में आप शेड बनाइए, और गाय कैपिटल जो आपकी मेन चीज़ है, जो आपको रखना है, जिससे आपको दूध प्रोडक्शन होगा, वो चीज़ आपको ज़्यादा रखना चाहिए। इसको चेंज करते रहना चाहिए समय समय पर चेंज भी करते रहना चाहिए। गाय को चेंज करके नया गाय लाना चाहिए। अच्छा, ये भी करना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन का गाय अगर अच्छी ब्रीड में मिल जाए उसको रखना चाहिए। उससे दूध बढ़ेगा, जितना दूध बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो उससे आपका इनकम जनरेट ज़्यादा होगा। तो बछिया में आप जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। आपके डेयरी में विगत 5 साल से हम आ रहे हैं लगातार, और आपका जो मोटो है, आपका जो मेन कोशिश है वो बछिया पे होती है, जो ब्रीडिंग पे होती है। कितना बढ़िया ब्रीड की बछिया हम ले आए और बछिया को तैयार करेंगे, तो वो हमारा मेन
है, वही हमारा सब कुछ है। मैंने ऐसा है कि सर ये यहाँ की अपनी वातावरण का हो जाएगा ना बाछी, जो हमारी बाछी हमारे यहाँ होगी वो अपनी वातावरण की होगी। सुन पा रहे हैं क्या बता रहे हैं ये, कि यहाँ के वातावरण में, यहाँ के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट रहेगी तो अच्छा। अगर गाय बाहर से आप ले आते हैं तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कभी कभी 1-1, 2-2 बयान तक वो एडजस्ट नहीं हो पाती है, लगातार बीमार पड़ जाती है, लाने में फिर खर्चा है, बीमार हो गई तो उसमें 10-20 हज़ार वहाँ चला जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये आपको सीखने की जरूरत है, उसको मैनेजमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। जो आपके यहाँ की बछिया पैदा होगी, जैसे स्पाइक सीमन का, अरमाडा का, बैफुनार का, ये सब सीमन का, देखिए एक बछिया कार्तिक का भी है, हुनार का भी है, कार्तिक का भी जो है बुल का, कार्तिक का नाम है बुल का, वो जो है वहाँ पे एक बछिया है, वो बहुत बढ़िया है, उसका ग्रोथ भी अच्छा है। तो इनका मैनेजमेंट जो है ज़्यादा इनका फोकस रहता है ब्रीडिंग पे, बछिया पे, जबकि हमने सभी पुराने गाय पे ही आपसे करवाए थे। अच्छा, शॉर्ट सीमेन वाली करवाए थे, सब अच्छी तैयार थी हमारी। सीमेन पुराने गाय में ही ये करवाए हैं, लेकिन वो गाय ऐसा नहीं कि 5 बयान 6 बयान की हैं, वो सब गाय जो है 2 से 3 बयान 4 बयान तक ही थी। और सेक्स सॉर्टेड सीमेन हमेशा इसी तरह की गायों में डलता है, इसी तरह की गायों में इंसेमिनेट होता है, जो 1 से लेकर या फिर 0 से लेकर 3 बयान तक की हों। ज़्यादा पुरानी गायों में सेक्स सॉर्टेड सीमेन इस्तेमाल ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे वो गाय कंसीव नहीं कर सकती, बार बार प्रॉब्लम आ जाएगी, बार बार प्रॉब्लम आ सकता है, कंसीव नहीं करेगी, समय निकल जाएगा। तो और अपने डेयरी में आप क्या मैनेज करते हैं, कैसे और रख रखाव करते हैं? हमारा सर ये सीधा रहता है कि समय पे लोग का कीड़ा का दवा दे देते हैं हम लोग। एक महीना के अंदर इसका कीड़ा है, उसका 3 महीना के बाद उनको कीड़ा का दवा के लिए डेट लिखना पड़ता है। कैसे उसको मेंशन करते हैं? जैसे आज जो डेट को हम लोग सुबह इसको दिए, उस डेट को लिख लेते हैं, उसके 3 महीना का फिर रिमाइंडर डाल देते हैं अपना मोबाइल में। देखिए ध्यान से सुनिए, इनकी तरफ कैमरा फोकस करिए। रिमाइंडर डाला हुआ रहता है कि 3 महीना इसका हो गया है। उस बीच में हम लोग देखते हैं कि गाय हिट में आई कि नहीं आ रही है। नहीं, अगर कम आ रही है तो मिनरल मिक्सचर हम लोग पता कर लेते, लोग से भी राय ले लेते हैं कि आप ये कौन सा मिनरल मिक्सचर दिया जाए जिससे गाय सही से आ जाए हिट में। अगर 3 महीना के अंदर नहीं आई तो उसके लिए एक आयुर्वेदिक चूर्ण सब या टैबलेट आता है बाजार में। तो कौन सा आप यूज करते हैं ज़्यादा? एक आयुर्वेदिक ही हम लोग देते हैं अभी ज़्यादा, आयुर्वेद पे ही। आयुर्वेद पे देते हैं। तो आयुर्वेद से क्या है कि 7 से 8 डेज के अंदर वो हिट में आ जाती है। तो गर्भपाल चूर्ण शायद आप देते हैं ना? हम देखें आपके डेयरी में एक जगह टोंगा था, तो हमने उस पर शूट भी किया था, एक वीडियो आपको मिला भी था गर्भपाल चूर्ण का, तो वही आप यूज करते हैं? नहीं, अच्छा है, मतलब 7 से 8 डेज में गाय हिट में आ जाती है वो चूर्ण खिलाने। जी, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए ये तो हो गया, मान के चलिए आपको हिट में कैसे लाना है, और आप दूध पे कैसे काम करते हैं, आपका सेल का क्या तरीका है, सेल आप कैसे करते हैं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है? पहले तो हम लोग यहाँ नियरेस्ट में प्योरेस्ट डेयरी थे, उनको देते थे, लेकिन अभी बगल में हम लोग का अमूल का खुल गया है, कोड खुल गया, काउंटर आ गया है। अच्छा, अभी हम लोग अमूल में ही भेज रहे हैं। अमूल में तो फैट के हिसाब से जो रूल है, फैट है अपना 4 का है तो आपको 40 के हिसाब से रेट मिलेगा। 40 रुपये प्रति लीटर मिल जाएगा आपको। 4 का अगर फैट है तो 4 फैट है तो कहने का मतलब ये है कि आपका सेल का और दूसरा कोई वो नहीं है, दूध ही पे ही आप काम करते हैं। और अपना जो गोबर है वो खाद के लिए जाता है। अच्छा, अभी दिवाली का समय है और आपको बोनस डेयरी से अगर लेना होगा तो आप कैसे लेते हैं? क्या बोनस समझते हैं डेयरी में? बोनस के लिए डेयरी में बोला हुआ है हम लोग के लिए, तो अभी तो खबर किए हो कि 5 का मिलेगा आपको साल में। अच्छा, 1 साल में देंगे। क्या 5 का? 5 रुपया आपके जितना लीटर साल का हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप उनको हमने 50,000 लीटर दिया या 1 लाख लीटर दिया, तो उस पर वो 5 रुपया का रेट से हमको देंगे। अच्छा, जो आप दूध जिनको दे रहे हैं 3 या 5 का रेट बोला हुआ है कि 3 या 5 के रेट से हम आपको देंगे, वो आपको बोनस देंगे। आपके डेयरी का बोनस क्या होता है? जैसे डेयरी का बोनस वही है, गोबर हो गया हमारा। अच्छा, और अभी एक हम लोग सोचे हैं बीच में मशीन लाने के लिए, गोबर से लकड़ी बनाने का और उसका चारकोल बनाने का। अच्छा, ये हरियाणा में हमने मशीन देखा है उसको। अच्छा, बात किए हैं उनसे, तो वो बोले कि उससे बेस्ट क्वालिटी बनता है, वो यहाँ तक कि पेड़ के पत्ता उत्ता से भी बन जाता है। अच्छा, जो कोयला का सब्स्टिट्यूट है, मतलब कोयला जैसे ही ब्लैक हो जाएगा वो उनकी मशीन। ऐसा मशीन शायद आपने स्मोक उसमें से वो नहीं निकलेगा, वो पहले ही निकला हुआ रहेगा, माने धुआं उसमें नहीं होगा। वो बारविक में भी, बारविक वाले भी उसको इस्तेमाल, होटल वाले भी कर सकते हैं, जिसके यहाँ बारविक है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग बात भी हो चुका है। अच्छा, बस थोड़ा सा समय अभी दिसंबर के बाद उसको। अच्छा, आपके यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम डेयरी में क्या आता है, ये हमको बताइए, हमारे पशुपालकों को बताइए कि डेयरी में जो समस्याएं आती हैं क्या क्या? देखिए, भगवान दया से तो अभी बहुत कम है, हम लोग किए हुए हैं। लेकिन एक तो वो थैनेला वाला हल्का सा प्रॉब्लम रहता ही है, बहुत कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा था, अब भी बहुत बार आते थे। लेकिन अब तो बहुत, आप भी देखते हैं बहुत कम आ रहे हैं। थैनेला का केस बहुत कम हो गया। कैसे आप मैनेज किए? इसमें थोड़ा सा देखिए, हम लोग को जो हमारे दूध दूधते हैं उनको पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल,
कैसे कि वो बाट से पूरा दूध निकाल रहे हैं कि नहीं पहले। हाँ, ये भी बात सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि बाट में थोड़ा दूध तू लोग छोड़ दिए दूहने के चक्कर में कि बड़े मालिक को थोड़ी पता चलेगा। हाँ, और वही दूध उसका रह गया अगर थान में, तब थनैला का अटैक हो जाता है। सबसे बड़ा आपको फैक्ट ये बताए हैं और एकदम जेन्युइन बताए हैं। बैक्टीरिया एक अलग विषय है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि डेयरियों में पूरी तरह से दूध जितना निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पाते हैं हम सभी, या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो और आदमी हैं, जिसकी वजह से थन में अगर दूध छूटता है तो वो कहीं ना कहीं थनैला का रूप धारण कर लेता है। दूसरा कारण क्या होता है, यदि मैट पे गंदगी ज़्यादा है, धुलाई वगैरह कम हो रहा है, उस कंडीशन में भी थनैला होने का चांस बना रहता है। तीसरा, नाखून यदि है, नाखून है तब भी जो है कहीं ना कहीं थनैला होने का चांस बना रहता है। तो आप साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था मैनेज करते हैं, क्या किस तरह साफ सफाई में तो हम लोग वही सुबह शाम धुलाते रहते हैं मैट को। प्लस ब्लीचिंग पाउडर भी हर 3 दिन में ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल रखते हैं। फिनाइल देखिए, फिनाइल अभी वहाँ टेबल पे रखा हुआ है। जी, वो चलता है एकदम कि सुगंधित रहे थोड़ा जगह। हाँ, गाय को फ्रेश रहे, अच्छा रहे, मच्छर वगैरह ना हो, मक्खियाँ ना हो। हालांकि इनका सेट देखने से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि महंगा सेट खर्चा नहीं है। हाँ, इनका खर्चा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं और गाय इनकी जो गाय है वो वेल मेंटेन रहती है। उनको अच्छा खाना ये देते हैं, अच्छे से रखते हैं, समय पे उसको डिवार्मिंग करते हैं, समय मिनरल पाउडर देते हैं, कैल्शियम देते हैं, माने जितना भी फीड सप्लीमेंट है। दुकान वाला भी इनके लिए बोलता है कि ओम भाई फीड सप्लीमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फीड सप्लीमेंट जितना इनके यहाँ कंजेप्ट होता है और यहाँ आसपास की डेयरियों में नहीं होता है। शायद इसी की वजह से जो है इनका कैपिटल ठीक है और ये अच्छे से अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं। एक और भी बता रहे हैं कि एक गाय को हम लोग अभी बार बार वो ही कंसीव नहीं कर पा रही थी। हाँ, बाछी थी सेकंड वाली। हाँ, आप ही के यहाँ का तैयार बाछी है। हाँ, तो उसके लिए एक अभी हम लोग ये इंजेक्शन बाहर से मंगवाए हैं। अच्छा, हार्मोन का है जो दूध पे उतार देती है गाय को। सुनने में तो आया हुआ है, बहुत जगह वो लोग दिखाए हैं। अच्छा, ये एक ऐसा आज हम ही जो है उसको इंजेक्शन वगैरह भी दिए। तो कोई डॉक्टर्स हैं बिहार के जो ले आए हैं कि जो गाय बांझ हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बार बार कंसीव नहीं कर रही है, उस कंडीशन में वो हार्मोनल इंजेक्शन चलाएंगे लगातार 20-22 दिन, तो वो गाय बिना बच्चा दिए ही दूध पे आ सकती है और उसका 40 से 50 दिन के अंदर फिर से वो हिट में भी आएगी। हिट में भी आ और कंसीव 100% वो करेगी उसके बाद, क्योंकि उसका हार्मोन पूरा जो अनबैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस वो कर देता है पूरा। तो अभी ये नया है और ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। यदि वो सक्सेसफुल हुआ तो हम आपको सूचित करेंगे। तो और क्या क्या मैनेज करते हैं, मान के चलिए आप थनैला, आपके यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आपके यहाँ कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, वो तो कम ही होता है, वो बहुत कम है। हमारा एक ही रूल है, आपको तो मालूम ही है वो चीज कि अगर मेरी गाय अच्छी से हिट है आपसे पता करवा लेते हैं। तो अगर शाम में हिट सही है तो उसको शाम में आप एक बार एआई किए तो सुबह हम खुद आपको बोलते हैं कि एक बार और हिट रिपीट करना है उसको एआई, क्योंकि हम 2 बार करा के ही रखते हैं, कंफर्म एकदम 100% श्योर हो जाए कि हमारी गाय। सुन रहे हैं आप सभी, यदि आप गाय को री-एआई करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, तो उस समय चांस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है कंसीव करने का। यहाँ डेयरी में ये नियम ये अपना बना लिए हैं कि हम एक गाय को डबल सीमन करवाएंगे, भले मेरा थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, हमको उससे कोई परवाह नहीं है। समय का बचत होता है ना। 3 महीने बाद फिर हम पता करें मालूम नहीं रखा है तो 3 महीना तो उधर भी गया, उसका खाना भी गया, 3 महीना का खाना भी जा रहा है, दूध घटेगा उसका धीरे धीरे। तो उससे अच्छा है कि भाई एक एआई और करा लो उसका, माने री-एआई करवाने का जो थोड़ा पैसा लगेगा लग रहा है उस दिन। तो ये देखिए सबसे बड़ी चीज है, यदि आपका गाय बार बार रिपीट हो रहा है, कंसीव नहीं कर रहा है, तो आप उसको री-एआई करवाने का प्रावधान करें, जिससे आपको उम्मीद है। उसके साथ हम लोग टैग भी करवाते हैं जो कान में, तो आपका रिकॉर्ड आपको साथ मंगवाते हैं मोबाइल पे। थोड़ा सा दिखाइए और गायों में दिखाइए अच्छे से। सब कान पे टैग किया हुआ है। प्रत्येक गाय में जो है कान में टैग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर 3 महीना में सबका चेक कराना है, पीडीआई कराना है कि भाई कंफर्म है कि नहीं है। देखिए ये टैग से ही जो है प्रत्येक जानवरों का रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में रहता है, जिसकी वजह से समय उसको पीडी जांच करवाते हैं। पीडी जांच माने गर्भ जांच होता है। गर्भ जांच करवाने से क्लियर हो जाता है इनको कि हाँ ये गाय गाभिन है, अब इसको अलग फीड देने की आवश्यकता है। तो गाभिन गाय में आप क्या फीड इस्तेमाल करते हैं? जैसे देखिए नया जो हीपर होती है उसको तो हम लोग प्रेग्नेंट हीपर चलाते हैं। अच्छा। और जो पुरानी गाय है तो दूध में रहती है, तो उसको लगभग हम लोग 7 महीना तक वो दूध में रहती ही है। तो उसको तो हाई मिल्किंग ही चलता है उस समय तक दूध के लिए। अच्छा, जो अभी आप चला रहे हैं कृषि पालक का हाई मिल्किंग ही चलता है। तो उसके प्रेग्नेंट हीपर है उनको कौन सा ब्रांड आप देते हैं? प्रेग्नेंट हीपर में जैसे कि कृषि पालक में नहीं आता है तो हम लोग बाहर से माँ डेयरी वाले से ही मंगवाते हैं। माँ डेयरी से? माँ डेयरी में वो कैसा फीड होता है? वो जैसे नया कंसंट्रेट फीड होता है। जी, वो कंसंट्रेट फीड होता है और वो नया बाछी को उसके गर्भाशय को ग्रोथ करने के लिए रहता है।
कि बड़ा हो, उसमें अंदर ग्रोथ हो अच्छा, कि बच्चा अंदर से डेवलप अच्छा हो। और 1 महीना 8 महीना के बाद हम लोग ड्राई कर देते हैं, और 8 से लेके 9 महीना 2 महीना हम लोग ट्रांजिशन खिलाते हैं। ट्रांजिशन फीड का भी इस्तेमाल करते हैं? जी, वो 2 महीना एकदम चलता है हमारे। ये आप हम सभी दर्शकों को हमारे बताइए कि आप जैसे मान के चलिए उस समय और मिनरल वगैरह भी चलाते हैं और नहीं, ट्रांजिशन के साथ देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें सब चीज़ दिया हुआ रहता है। ट्रांजिशन फीड में मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं मना करते हैं, कोई चीज़ देना नहीं है। यहाँ तक कि वो तो बोलते हैं कि कोई मेटाबोलाइट भी मत दीजिए इसको, मेटाबोलाइट वगैरह भी कुछ भी मत दीजिए। देखिए सुन रहे हैं आप सभी। लेकिन हम लोग क्या होता है कि 20 दिन पहले देते हैं गाय को। अच्छा, मेटाबोलाइट देते हैं? जबकि वो मना करते हैं, लेकिन हम लोग देते हैं, क्योंकि आर्डर के शेप को मेंटेन। और एच भी देते हैं हम लोग साथ में, विटामिन एच भी देते हैं। कौन सा ब्रांड आप देते हैं? मैनकाइंड का भी मल्टी स्टार का रहा है, या आपका इसके एच आता है, इनका आप ही का लिखा हुआ विटा एच, इंटाविटा NH, वो भी हम लोग देते हैं। वो अच्छा है, उसका रिस्पांस अच्छा है। उसका रिस्पांस अच्छा है। तो माने ये तो प्रेग्नेंट गाय का रहा, और आप दुधारू गाय के लिए अलग से फीड चलाते हैं, जैसा कि आप उसमें तो मिनरल मिक्सचर हम लोग देते हैं 50-50 एम। तो मिनरल मिक्सचर क्या माने कुछ दिन तक ही तय रखते हैं या फिर हमेशा आप? नहीं, हमेशा ही देते हैं, जब तक गाय दूध देते रहती है तब तक हम लोग देते रहते हैं। और अपना 1 एकड़ का ज़मीन भी बगल में लिया हुआ है। अच्छा। जिसमें हम लोग अभी ठंडा के समय में उसमें हम लोग मक्खन ग्रास लगा देते हैं। अच्छा, देखिए ग्रास लैंड पे भी ये काम कर रहे हैं, माने नेपियर भी लगवाते हैं। हाँ, नेपियर भी है। हाँ, नेपियर भी मंगा के स्टंप लगाए हुए थे। तो उसको आप कैसे खिलाते हैं कुट्टी के साथ में? कितना रेशियो रहता है एक गाय के लिए? कुट्टी तो उस समय कम हो जाता है, 2-3 kg कुट्टी रहता है, उससे आपका बचता है। हाँ, कुट्टी का खर्चा बचता है। और हरा चारा से क्या होता है, गाय के शरीर पे शाइनिंग भी अच्छा रहता है, हरा शाइनिंग अच्छा रहता है, उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, दूध भी बढ़ जाता है, दूध भी बढ़ जाता है। अभी जई जैसे लगेगा, तो जई अभी खाएगी ठंडा में पूरा से। तो किस समय कौन कौन सा देते हैं? जई आप कब देते हैं? नेपियर कब देते हैं? नेपियर तो सालों भर के लिए है। नेपियर सालों भर। अभी जैसे सीजन है मक्खन ग्रास का, हाँ, एक आपका आता है ये जई देते हैं। तीन प्लॉटिंग करके उसको तीनों लगा देते हैं गाय सबको, वही हम लोग कटवा के पर डे फिक्स है। तो आप हमारे और किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डेयरी फार्म आप करेंगे तो आपको कितना तक मुनाफा हो सकता है, क्यों करना चाहिए और कैसे विधिवत करना चाहिए? इन्फॉर्मेशन हमारे डेयरी फार्म तो सर ऐसा है कि ये कच्चा बिजनेस है सर, इसको कोई नहीं बता सकता है। इतना कैपिटल इतना आएगा, अगर मौसम बदला तो गाय की दूध भी बदलेगी। बिल्कुल, मौसम हिट हुआ तो गाय का दूध इधर से उधर होगा, फ्लैक्चुएट होगा, अप डाउन होगा जी। और अगर मौसम ठंडा है, अभी जैसे नवंबर दिसंबर का मौसम आएगी तो दूध अच्छा होगा। उसमें खान पान भी सही होना चाहिए गाय का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमको चेक भी आके करते रहना है कि गाय हमारी आज मुंह चला रही है कि नहीं चला रही है, पागुर कर रही है कि नहीं कर रही है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन दबाएं, ताकि आप सभी को इसी तरह से डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।